ready for war. जय हिंद। चल जानते हैं हम लोग वास्तविक संख्या क्या होते हैं और इसके प्रकार के बारे में जानते हैं उदाहरण के साथ, ठीक है ना। और इसके बाद हम लोग अगले अगर पार्ट 2 लाएंगे तो उसमें हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। एनसीईआरटी हो चाहे भारतीय हो चाहे बिरलेंट का, किसी का किताब का भी, तो तीनों का करेंगे, ठीक है ना। चलिए चलते जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि वास्तविक संख्या जिसे इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं, ये होता क्या। देखिएगा, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के संग्रह या सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या, ठीक है ना। वास्तविक संख्या को आर से सूचित करते हैं। रियल नंबर इंग्लिश में बोलते हैं तो वहां से आर आ गया तो आर से सूचित करते हैं। इसका उदाहरण देखिएगा, जैसे -2 हो गया, +2 +√2 हो गया, या पाई हो गया, या 22/7 हो गया, या 0 हो गया। जितने भी अधिकतर मतलब सभी संख्या लगभग जो दिख रहा है सभी अधिकतर क्या है, वास्तविक संख्या होती है, ठीक है ना। चलिए जानते हैं वास्तविक संख्या किस किस के मिलकर बना हुआ है, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। देखिएगा, परमेय संख्या देखिएगा मतलब ऐसे भी बोल सकते हैं कि वास्तविक संख्या 2 प्रकार के होते हैं, ठीक, उसी से बना हुआ है। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं परमेय संख्या जिसे बोलते हैं, याद रखिए इंग्लिश में रेशनल नंबर, ठीक है ना। और एक होता है अपरमेय संख्या जिसे बोलते हैं इंग्लिश में इरेशनल नंबर, ठीक है ना। जानते हैं हम लोग परमेय संख्या क्या होता है। देखिएगा, परमेय संख्या क्या होता है। देखिएगा, वैसी संख्या है जो P बाय स्मॉल में P/Q के रूप में हो, जहां P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक, और नीचे जो Q है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब 0 नहीं होना चाहिए। तो उसे क्या कहेंगे, परमेय संख्या। इतना शॉर्टकट में याद है, P/Q के रूप में हो और दोनों पूर्णांक होना चाहिए, और Q जो है 0 नहीं होना चाहिए, तो क्या कहलाएगा, परमेय संख्या। ऐसी संख्या का उदाहरण देखिएगा, बहुत एग्जाम में जो मेन आता है पहले वो बता देते। देखिएगा, जैसे 0 हो गया, ठीक है ना, 22/7 हो गया। याद रखिएगा, पाई अपरमेय है, 22/7 एक परमेय संख्या है, ठीक है ना, क्योंकि इसे भाग देने पर एक बात रुक जाता है, ठीक है ना, बताएंगे आगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं। 0 हो गया, 22/7 हो गया। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद जो जैसे √25 हो गया, क्योंकि इसका 5 निकल जाएगा, तो ये भी एक परमेय संख्या। रूट बोल सकते हैं, √121 हो गया, 11 निकल जाएगा, ये भी एक परमेय संख्या है, ठीक है। -3 हो गया, -7/8 हो गया, है ना, -5/3 हो गया, या 10/12 हो गया, मतलब 11 हो गया, या 12, जो भी हो, ये सब क्या है, जितने भी देख रहे हैं सब क्या है, एक माफ कीजिएगा, परमेय संख्या, ठीक है ना। अब चलते देखिएगा, परमेय संख्या कि इसमें आखिर कैसे पहचानेंगे कि परमेय संख्या है। 0 कैसे आप सर जी बोल रहे हैं परमेय संख्या है, 0 में तो बट्टा में Q तो है ही नहीं, आधार है ही नहीं, 2 में तो है ही नहीं, -3 में तो है ही नहीं, कैसे परमेय संख्या हो रहा है। चलिए जानते देखिएगा, सबके नीचे देखिएगा आधार में एक छुपे होते हैं, ठीक है ना। जैसे उसको लिखिएगा 0 तो 0/1 लिख सकते हैं, क्योंकि एक आधार क्या होता है, मतलब आधार हमेशा एक सबके छुपे होते हैं। तो आप देखिएगा 0/1 लिखिएगा तो आप जानते हैं 0 क्या होगा, P, नीचे जो एक जो है वो क्या हो गया, Q। अब देखिएगा, Q क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं है, 1 है, ये भी सही है। अब अगला चलते इसको देखिएगा, भाग देंगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। इसीलिए बोल सकते हैं एक हमेशा किसी का भी छुपा है। जैसे बोल सकते हैं -3, अब देखिए -3, उसमें देखिए -3 क्या हो जाएगा, P, और नीचे Q क्या होगा, 1 हो जाएगा, उसका छुपा हुआ रहता है, ठीक। तो ये भी P/Q में रूप में है, तो ये भी क्या है, परमेय संख्या। क्लियर हो गया होगा 0 कैसे है, ठीक है ना। 22/7 भी एक परमेय संख्या, याद रखिएगा। उसके बाद आगे चलते, आखिर सर हम बोल सकते हैं अगर 2 परमेय संख्या हो तो उसमें कितने अपरिमित रूप से कितने परमेय संख्या निकाल सकते हैं, या कितने होते हैं, अनंत होते हैं। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा कितने होते, 2 परमेय संख्या के बीच कितने परमेय संख्या हो सकते हैं, तो याद रखिए अनंत होते हैं, ठीक है ना। या वास्तविक संख्या भी पूछे तभी भी क्या होगा, अनंत मारेगा, या अनेक होगा ऑप्शन में, या तो अनंत होगा, ठीक है। आगे चलते हैं और पॉइंट बताते हैं इसमें कि परमेय संख्या में कैसे पहचानेंगे, क्या क्या होगा कि हम पकड़ लेंगे कि परमेय संख्या है। देखिएगा, इसमें नोट पॉइंट पे आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए पहला बात कि सभी प्राकृतिक संख्या, सभी या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या होते हैं, परमेय संख्या होते हैं। ये कैसे बोल रहे हैं, सॉरी, परमेय संख्या होता क्या है, तो परमेय संख्या तो बता ही दिए आप। प्राकृतिक संख्या जिसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। याद रखिएगा, जितने भी 1 से लेके जो शुरू होता है धनात्मक संख्या, सभी अनंत तक, इन्फिनिटी तक, सब क्या होगा, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या के देखिएगा, नेचुरल नंबर देखिए n से सूचित हो रहा है, मतलब n से शुरू हो रहा है, इसका सूचित किससे करते हैं, कैपिटल N से करते हैं, नेचुरल नंबर, ठीक है ना। तो जितने भी धनात्मक संख्या, याद रखिए 1 से,
वो क्या कहलाएगा, प्राकृतिक। तो सभी प्राकृतिक संख्या परमेय संख्या। दूसरा पार्ट देखिएगा, दूसरा पॉइंट है कि सभी पूर्ण संख्या क्या होते हैं, या प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या होते हैं, परमेय संख्या। सॉरी, ये कैसे होगा, ये पहले पूर्ण संख्या बताइए क्या। देखिएगा, पूर्ण संख्या जिसको इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं, ठीक है ना। इसका आप देखिएगा तो डब्ल्यू से शुरू हो रहा है, तो इसका सूचित पूछेगा किससे करते हैं, डब्ल्यू से करते। देखिएगा, प्राकृतिक संख्या एक से शुरू हो रहा था, धनात्मक संख्या, ये क्या होता है, 0 से शुरू होता है, याद रखिएगा, जिसे बोलते हैं पूर्ण संख्या। 0 से शुरू होके अनंत तक जाएगा धनात्मक की ओर, याद रखिएगा, तो उसे क्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या। ये भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि बताए क्या पूर्ण संख्या सभी प्राकृतिक संख्या हो सकता है, एकदम नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। अब हाँ, अगर ये बोल दे कि बताए क्या प्राकृतिक संख्या सभी पूर्ण संख्या हो सकती है, एकदम होगा, क्योंकि जानते हैं प्राकृतिक संख्या तो इसमें आ ही रहा है पूर्ण संख्या, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अगला बात जानते हैं। अगला होता है पूर्णांक, जिसको बोलते हैं इंटीजर, पूर्णांक संख्या या इंटीजर नंबर। अब देखिएगा, पूर्णांक होता क्या, ये बताते थोड़ा। पूर्णांक देखिएगा, याद रखिएगा, जो क्या हो, जिसका मान ऋणात्मक संख्या, 0 और धनात्मक संख्या तीनों आ जाए, मतलब -∞, 0, फिर वहां से चला जाए धनात्मक मतलब इन्फिनिटी तक, ये सब संख्या कितने, सब क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। -2, -3, -5, 0, 7, 8, ये सब क्या पूर्णांक होते हैं। अब देखिएगा, पूर्णांक, सभी पूर्णांक पूछेगा क्या परमेय संख्या होते हैं, एकदम होते हैं, सभी सभी क्या होते हैं, परमेय संख्या, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब अगला बात है क्या, शांत अशांत, तो आप लोग जानते होंगे, थोड़ा सा बता देते हैं। शांत अशांत, शांत का मतलब टर्मिनेटिव इंग्लिश में बोलते हैं, और अशांत का मतलब होता है नॉन टर्मिनेटिव। अब देखिएगा, शांत मतलब क्या होता है, पूरी तरह, सबसे आसान में बोले ना, पूरी तरह से विभाजित हो जाए तो क्या कहलाता है, शांत। नवा का एनसीईआरटी में तो यही लिखा, मगर अच्छे से अगर पढ़ा जाए, 10वां में पढ़िएगा तो वहां पे भी लिखा रहेगा एनसीईआरटी में कि जिसके हर में, आप लोग पढ़ेंगे, अंश मतलब ऊपर और हर मतलब नीचे, तो जिसके हर में 2 के पावर n हो और या 5 के पावर m हो, मतलब खाली खाली 2 हो या खाली खाली 5 हो, या 2 या 5 खाली हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए, न 3, न 7, न 11, कुछ भी नहीं हर में, तो ये सब क्या कहलाएगा, शांत संख्या। इसको भाग दीजिएगा ना तो हमेशा कटेगा, कटेगा ही। आगे चलते, एक होता है अशांत, इसको नॉन टर्मिनेटिव, ठीक है। इसमें देखिएगा, इसके जो हर में हो 2 या 2 के पावर n या 5 के पावर m न हो, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है, जैसे हो सकता है 3 हो जाए, एको 3 आ गया ना, बातें खेला कर देगा, या तो 7 आ जाए, कुछ भी गुना में आ जाए नीचे में, तो क्या हो जाएगा, अशांत होगा, कटेगा ही नहीं। सबसे आसान भाषा बोल सकते हैं, अविभाजित होते हैं, ठीक, उसे क्या कहते हैं, अशांत। अब देखिएगा, पूछेगा, एक होता आवृत्ति, आवृत्ति बता देते हैं, आवृत्ति या पुनरावृत्ति बोलते हैं, जो रेकरिंग पर होंगे, मतलब रिपीटेड संख्या, जो बार बार आ जाए, बार बार, तो वो हो गया आवृत्ति संख्या, जिसको भाग देने बार बार आए, वही आए, कटवे न कर पूरे बार बार, तो वही हो गया आवृत्ति। एक होता अनावृत्ति, जो क्या होता है, जिसपे कोई रेकरिंग ना हो, ठीक है ना, जो कट जाए। अब देखिएगा, यहाँ बहुत होते हैं अनावृत्ति, मतलब जो बदल बदल के आए, मगर रुके नहीं, बदल बदल के आते रहे, रुके नहीं, अनावृत्ति। अब देखिएगा, तब पूछेगा, बताएं क्या सभी शांत, सभी दशमलव प्रसार निकालिएगा ना परमेय संख्या, वहां पूछेगा क्या सभी जो शांत होते हैं, शांत दशमलव प्रसार मतलब आवृत्ति, शांत आवृत्ति एक सभी परमेय संख्या होते हैं। जी हाँ, किसी का भी निकालेगा शांत क्या हो जाएगा, परमेय संख्या। जैसे हम बोलेंगे, बताइए 2/25, देखिए इसमें खाली 5 है, तो भी एक शांत है। अगर बोल दे, बताइए 5/8, इसमें देखिए नीचे में सबके 2 के पावर 3 है, मतलब खाली 2 है, तो ये भी क्या होगा, शांत हो जाएगा। अब देखिए आवृत्ति पूरा कट जा रहा है, तो क्या शांत आवृत्ति मतलब पूरा कटना चाहिए, सीधा बात, तो कट ही रहा है। अगला चलते हैं, एक होता है दूसरा, शांत आवृत्ति हो या अशांत आवृत्ति हो, याद रखिए रिपीट संख्या, जैसे हम बोलेंगे 0.333, 1/3 का वैल्यू आएगा ना, 0.33333, रुकेगा नहीं, तो इस पे रेकरिंग चढ़ेगा 3 पे, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत आवृत्ति हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम बोलेंगे, जैसे और 1/7, इसका भी देखिएगा तो रिपीट संख्या आएगा, वो कटेगा ही नहीं, तो ये सब क्या है, 1/7 हो गया, 2/7 हो गया, 3/7, ये सब क्या है, अशांत आवृत्ति है, ये सब कभी नहीं रुकता है, ठीक है। इसी तरह 22/7 जो बताए थे, 22/7 भी क्या है, लेकिन नीचे 7 आ गया ना, अब देखिए ये क्या होगा, अशांत होगा, नहीं कटेगा, मगर आवृत्ति चढ़ेगा, तो आवृत्ति आ गया, इसका मतलब कौन सा संख्या है, परमेय संख्या। तो आप लोग समझ गए होंगे, शांत आवृत्ति पूछे या अशांत आवृत्ति पूछे, सब के सब क्या कहलाते हैं, परमेय संख्या, ठीक है ना। अगला चलते हैं कि परमेय संख्या को बताई थी, रेशनल नंबर को किससे सूचित करते हैं, याद रखिएगा, जो होता है रेशियो होता है ना, इंग्लिश में से रेशियो कहते हैं, रेशियो से आर से सूचित कर, मतलब रेशियो हो गया अंग्रेजी शब्द, इसी को इंग्लिश में एक और बुझा था क्वोशिएंट, क्वोशिएंट पर होंगे, जिसका मतलब भागफल,
तब पूछेगा रेस परमेय संख्या को किससे सूचित करते हैं, तो क्यों से करते हैं, ठीक है ना। ये भी बता दिए कि दो परमेय संख्या अगर पूछेगा, दो परमेय संख्या का जोड़ हो, दो परमेय संख्या का घटाव हो, दो परमेय संख्या का गुना हो, या दो परमेय संख्या का भाग हो, सभी के सभी हमेशा क्या आएगा, परमेय संख्या है। सर मजा नहीं आ रहा है, एग्जाम्पल देख समझाइए तब मजा आएगा। चलिए जानते देखिए, जैसे हम बोले एक ले लेते हैं -3, एक ले लेते हैं 5, दोनों परमेय संख्या। अब देखिए 5 प्लस -3 करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 5 प्लस में -3 तो बचेगा क्या, 2 बच जाएगा। अब देखिएगा दोनों को जोड़े हैं तो 2 ही, ऐसे भी ले सकते हैं, आपका मन जो भी लीजिए, हमको मन सर जी 2 लेंगे, हम नहीं सर इन्हें लेंगे, अच्छा वाला लेंगे, 3 लेंगे, एक 7 ले लेंगे, तो जोड़िए 7 और 3 10 हो जाएगा, यही परमेय संख्या है, ठीक है। सर दूसरा चीज भी ले सकते हैं, एकदम ले सकते हैं, जो मन सर लीजिए, है ना, घटाइए, जैसे मान लीजिए 5 और 7 ले रहे हैं, है ना, 7 में से 5 घटाइए 2 आ रहा है, ये भी परमेय संख्या है। सर गुना करके दिखाइए, 7 5 35, यही परमेय संख्या है, पराकी संख्या है, परमेय संख्या। सॉरी भाग देके दिखाइए तो मजा आएगा। अब देखिए भाग देना है आपको 5/7, तो देखिए 5/7 से या 7/5 कीजिए, तभी भी क्या आएगा, शांत आवृत्ति आ जाए तभी परमेय संख्या, अशांत आवृत्ति है तभी परमेय संख्या, क्योंकि जानते हैं कुछ भी हो याद रखिएगा ये क्या होगा, परमेय संख्या। अगला चलते हैं, जिसका करनी मतलब रूट जो है, रूट के अंदर हो और उस संख्या का जैसे पूर्ण वर्गमूल निकल जाए, पूर्ण घनमूल निकल जाए, मतलब स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ठीक है, इसके बाद 4 की पावर 4 जो भी हो, अगर पूरी तरह से अंदर से मतलब रूट से अंदर बाहर निकल जाए तो क्या कहलाएगा, परमेय संख्या ही कहलाएगा, ठीक है ना। जैसे हम बोलेंगे जैसे √25 का 5 निकल जाए, √4 का 2 निकल जाएगा, है ना। ऐसे बोले क्यूब रूट का बोल सकते हैं 27, तो वहां से 3 निकल जाएगा। अगला बोलते हैं रूट में 81 तो 9 निकल जाएगा, 9 9 81, ठीक है ना। इस तरह से वहां से सब क्या कहलाता है, परमेय संख्या, ठीक है। फंसाने के लिए ऑप्शन में देगा तो इसको निकाल लीजिएगा, इसका मतलब परमेय संख्या इसको, ठीक है। और चलते अगला भिन्न, चलते भिन्न फ्रैक्शन। अब लोग पढ़ोगे भिन्न, इसी को एक तुल्य भिन्न भी कहता है, तुल्य थोड़ा सा आगे है बता देते हुए, चलिए जानते भिन्न क्या होता है। देखिएगा जो क्या हो P/Q के रूप में हो, मतलब अंश हर के रूप में है, और दोनों याद रखिए, दोनों P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, रूट आने होना चाहिए, तब क्या कहलाता है, भिन्न कहलाता है। तो सभी या पूछे प्रत्येक भिन्न या सभी भिन्न परमेय संख्या होते हैं, एकदम होते हैं। इसी में देखिएगा जब जैसे हम बोल रहे 2/3, 2/3 है क्या, भिन्न है मगर सरल भिन्न है। इसी को अगर तुल्य बनाना है ना तो इसको गुना कर दिए, कुछ 4 से ऊपर नीचे कर दिया, 4 दूना 8, 4 3 12 हो जाएगा, 5 कर दिए 15 10, 5 3 15 हो जाएगा। तो तुल्य भिन्न मतलब क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा संख्या हो जाता है, जिसको काट के फिर सरल में ला सकते हैं, तुल्य भिन्न हो जाता है। तो तुल्य भिन्न पूछे या भिन्न पूछे तभी भी सब क्या कहलाते हैं, परमेय संख्या। आप लोग समझ में होंगे, प्राकृतिक संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, पूर्णांक हो, शांत आवृत्ति या अशांत आवृत्ति, ठीक है ना, या भिन्न हो, सब के सब क्या कहलाते हैं, परमेय संख्या। या रूट में हो उसका रूट निकल जाए, सब परमेय संख्या। आप चलते हैं परमेय संख्या को क्यों सूचित करते हैं, अगर चलते हैं अपरमेय संख्या। और दो परमेय संख्या के बीच पूछे कितने निकाल सकते हैं, अनंत निकाल सकते हैं, और जोड़ घटा गुना कुछ भी भाग सब परमेय संख्या ही आएगा। चलिए चलते हैं अगला, नेक्स्ट अपरमेय संख्या। देखिए अपरमेय संख्या क्या हो कि अपरमेय संख्या इंग्लिश में इरेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा इरेशनल नंबर, देखिएगा इसे याद रखिएगा, वैसी संख्या है जो P/Q के रूप में न हो, जहां P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक, और Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, उसे क्या कहते हैं, अपरमेय संख्या। सो अगर परमेय याद हो जाएगा तो अपरमेय तो आसान है, एकदम आसान है, खाली वहां पे हो है, यहाँ पे नो है, बस हो गया, खत्म। आगे चलते हैं, देखिएगा अपरमेय संख्या में देखिएगा तो P/Q में रूप में तो रहेगा, सॉरी नहीं रहेगा। दूसरा बात P/Q पूर्णांक होना चाहिए, ये भी सही बात है। और जहां देखिएगा क्या होता है, Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है ना। आगे चलते इसमें देखिएगा तो आखिर कौन कौन आएगा, है ना, जैसे में चलते पूछेगा। देखिएगा 22/7 देखिए परमेय है, मगर पूछेगा पाई देखिएगा पाई का मान अभी तक नहीं रुका है। आप लोग पढ़े होंगे पाई का खोज आर्यभट्ट ने किया था, उसके बाद पाई के मान जो सबसे पहले निकाले थे अच्छे से वो आर्किमिडीज ने निकाले थे, आज तक रुका ही नहीं है। कितने वैज्ञानिक आए उसके मान निकालते रहे, अभी तक उसका मान नहीं रुका है, निकल ही रहा है, समझिए कितने सारा। तो ये अभी तक रुका नहीं है और रिपीट भी नहीं होता है, बदल के आता है। 22/7 रिपीट हो जाए, इसलिए परमेय संख्या में भाग गया वो, मगर इसे रिपीट नहीं होता, इसलिए क्या कहते हैं, और परमेय संख्या में आ जाते हैं। याद रखिएगा पाई एक और परमेय संख्या है, 22/7 एक परमेय संख्या, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं। आप जानते हैं इसके अलावा क्या क्या हो, जैसे √2 हो जाएगा अपरमेय संख्या, √3 अपरमेय संख्या, √5 अपरमेय संख्या, -√5 -√3, या बोल सकते हैं 5 प्लस √3, -3 प्लस √11, कुछ भी सब क्या कहते हैं अपरमेय संख्या, जिसका रूट न निकले। समझ में आना चाहिए, याद रखिए जहाँ रूट निकला
खेला हो जाएगा। जैसे हम बोले बताइए 11 माइनस रूट क्यूब 27 क्या हो जाएगा, ये एक अपरमेय संख्या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर, चल जानते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, रूट 27 जो है ना, रूट क्यूब का 27, उसमें 3 निकल जाएगा, अब बाद देखिए जोड़ घटा हो जाएगा, तो जानते हैं अपरमेय संख्या बन जाएगा, ठीक है ना, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो अपरमेय संख्या आखिर कौन कौन हो सकता है, सबसे आसान है, रूट में दिखाई दे, उसका रूट न निकले, अपरमेय संख्या होगा। या बट्टा में रहे या रूट में रहे, क्या हो, उसका रूट में हो और रूट न निकले, अपरमेय संख्या। तो जितना वहां पर है ना, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, उस का उल्टा यहाँ पे लिख देगा। पूर्ण क्या पूछेगा, क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या अपरमेय संख्या होगा ना, न प्राकृतिक संख्या होगा, न पूर्ण संख्या होगा, और न ही पूर्णांक होगा, और न ही भिन्न होगा, और न ही, याद रखिएगा, और न ही क्या नहीं होगा, मतलब पूर्ण घनमूल, न पूर्ण, ये सब नहीं हो सकता। तो हो सकता है क्या, एक ही जो रूट में हो, क्यूब रूट कुछ भी रहे मगर निकले ना, अपरमेय संख्या। एक और तरीका इसमें देखिएगा, जितने भी क्वेश्चन आ सकता है पूछेगा, अशांत अनावर्ती। अच्छा एक बात और याद रखिएगा, जो अशांत को अनावसनी बोलते हैं, ठीक है, अनावसनी ये एनसीईआरटी का शब्द है, ठीक है ना, अनवसानी, माफ कीजिए, अनवसानी एनसीईआरटी का शब्द है, तो अशांत को अनवसानी भी बोला जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो पूछेगा अशांत या अनवसानी अनावृत्ति, अनावृत्ति मतलब रिपीटेड नहीं, अनावृत्ति कौन सी संख्या कहलाते हैं, तो याद रखिएगा यह एक अपरमेय संख्या कहलाते हैं। जैसे देखिएगा, जैसे हम बोले 3.01 001 3 को 01 4 को 01, देख रहे इसमें रिपीट नहीं हो रहा है, कभी 2 को हो रहा है 0, कभी 3 को 0 हो रहा है, कभी 4, तो ये सब क्या कहलाते हैं, अपरमेय। जैसे हम बोले अगला, जैसे बोल दे 6.02 6.012 6.022 6.03, इस तरह से बढ़ते रहा है, 3 को बुन कर दे लास्ट में, तो कभी रुकिए नहीं रहा है और ना रिपीट हो रहा है, सब क्या कहलाता है, अनावृत्ति। अनावृत्ति है तो इसका मतलब क्या होगा, अपरमेय संख्या। दो अपरमेय संख्या के बीच में पूछेगा कितने अपरमेय संख्या हो सकते हैं, याद रखिएगा अनंत या अनेक होगा, ठीक है ना। अगर बोल दे दो अपरमेय के संख्या के बीच में कितने परमेय संख्या हो सकते हैं, तब भी अनंत ही होगा। और अगर ये भी पूछ दे कि दो अपरमेय संख्या के बीच में कितने वास्तविक संख्या हो सकते हैं, तब भी अनंत होगा। जी हाँ, आगे चलते हैं, अगला बात जानते हैं कि दो अपरमेय संख्या का जोड़ हो, घटाव हो, गुना हो, भाग हो, ठीक है ना, आखिर क्या देता था, याद रखिएगा परमेय संख्या या अपरमेय संख्या देगा, हमेशा न परमेय दे सकता है और न ही अपरमेय दे सकता है। सर एग्जाम्पल के साथ समझाइए, मजा नहीं आया, चलिए जानते। देखिएगा पहला लेते हैं, मान लीजिए एक अपरमेय संख्या ले लेते हैं √3 और दूसरा ले लेते हैं √3 ले लेते हैं, दो को अपरमेय संख्या। आप देखिएगा √3 जोड़िएगा तो कितना आएगा, 2√3। देखिएगा 2√3 क्या है, अपरमेय संख्या। आप देखिए घटाते हैं √3 और √3 में से घटाते हैं तो देखिए क्या आएगा, एक क्या रहा है, परमेय संख्या, 0 आ जा रहा है ना, तो 0 एक परमेय संख्या। आगे चलते हैं √3 इंटू √3 गुना कीजिए, देखिएगा अंदर में चला जाएगा रूट के अंदर, तो 3 वहां से निकल जाएगा, इसका मतलब 3 एक क्या है, परमेय संख्या। जी अगला चलते हैं, आप देखिए भाग लगाते हैं √3/√3 भाग लगाइएगा तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा, जो कि एक परमेय संख्या है। सॉरी तो खाली एक लेके चले हैं, अगला बताइए एक और 2 और, तो मजा आएगा। चलिए चलते हैं दूसरा, देखिएगा एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, जैसे एक √7 ले लेते हैं और एक √3 ले लेते हैं। अब देखिए दोनों का जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, √7 तो √3 जुड़ेगा नहीं, वैसा ही को वैसा ही रह जाएगा, तो क्या है, एक अपरमेय संख्या। दोनों को घटाइएगा भी तो क्या होगा, √7 और √3, याद रखिएगा दोनों क्या होगा, घटाने पर भी अपरमेय संख्या आएगा। दोनों को गुना कीजिएगा तो देखिए √7 और √3, रूट के अंदर चला जाएगा तो क्या होगा, 7×3 = 21, ये भी एक अपरमेय संख्या होगा। भाग लगाइएगा √7/√3, तभी भी क्या होगा, अपरमेय संख्या। मतलब परमेय भी आ सकता है और अपरमेय भी आ सकता है, या तो √2 ले, 2 √2 1 √2 ले लीजिए। याद रखिएगा गुना में भाग में 69 लेना, मतलब नॉन जीरो, जीरो नहीं लीजिएगा, नहीं तो 0 लीजिएगा तो पूरा खेल कर देगा, ठीक है ना। आगे चलते अगला कि आखिर एक परमेय संख्या हो और एक अपरमेय संख्या हो, उसका जोड़, घटाव, गुना, भाग आखिर क्या देता है, चलिए जानते। देखिएगा हमेशा याद रखिए, परमेय अपरमेय हो तो हमेशा याद रखिएगा क्या देगा आपको, अपरमेय संख्या ही देगा। सर एग्जाम्पल से बताइए, उदाहरण से, तो मजा आएगा। चलिए जानते। देखिएगा पहला एक मान लीजिए एक परमेय संख्या ले लिए 2, सबसे आसान। दूसरा ले लेते हैं एक मान लीजिए √5 ले लिए। अब दोनों को देखिएगा जोड़िएगा तो 2 + √5 एक क्या है, अपरमेय संख्या है। आगे देखिएगा दोनों को गुना कीजिएगा तो भी क्या होगा, √2 और √5 से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, 2 √5, इसका मतलब ये भी क्या है,
अपर में संख्या, गुना कर दिए, घटा भी दीजिए 2 माइनस रूट 5 तभी भी क्या आएगा, अपर में संख्या ही आएगा। इसका मतलब गुना कीजिए, अच्छा आपको मन है भाग देना है तो देखिए 2/√5, ये भी एक क्या अपर में संख्या। मतलब हमेशा एक पर में हो अगर एक अपर में हो तो हमेशा क्या देगा, अपर में संख्या ही देगा। जी हम आप लोगों को पूरा पर में संख्या, वास्तविक संख्या, पर में संख्या, अपर में संख्या पूरा समझ में आ गया होगा। जैसे एक साथ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को बताइए, ठीक है ना। और अगला जो हम लाएंगे वीडियो इस पे तो क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना, चाहे भारतीय वन हो, चाहे एनसीईआरटी हो, चाहे बिरलैंड का कोई भी हो किताब, उससे क्या मतलब कॉन्सेप्ट जरूरी है, ठीक है ना। जय हिंद।